हाँ, बहुत सारे डिमांड थी आप लोगों की, सभी के जितने भी नीट के विद्यार्थी हैं ऑल ओवर इंडिया के, कि कट ऑफ कब आएगा। मैं मिश्रा सर, मिश्रा क्लासेस जबलपुर की तरफ से बहुत सारे एनालिसिस और कुछ एनटीए के कर्मचारियों से मेरी बात हुई तो बहुत सारी जानकारियाँ निकल कर के आई जो हम अभी विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। सबसे पहले मिश्रा क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर हमारा चैनल चल रहा है। उसमें 9th, 10th, 11th, 12th और नीट इन क्लासों के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं और प्रत्येक चैप्टर को 100% कवर करते हुए हम चल रहे हैं। इस चैनल की स्टार्टिंग 26 अप्रैल 2020 को हुई थी। जब पहला लेक्चर मैंने डाला था बायो का, तब मैंने ये बात कही थी कि जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे बायो का, अगर नीट में उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो मेरे लेक्चर से आएगा और इस बात का प्रमाण हम आफ्टर एग्जामिनेशन देंगे। जब 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ, पेपर को हमने देखा तो 26 अप्रैल से लेकर के और 13 सितंबर के पहले तक मैंने 17 चैप्टर बायो के कवर किए। 17 चैप्टर में से 39 क्वेश्चन मेरे लेक्चर से आए हुए हैं। कौन सा क्वेश्चन किस लेक्चर से आया है, मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये सूचना मैंने दी है कि जो मैंने पहली क्लास में बोला था एविडेंस देने के लिए, लास्ट में मैंने उसको प्रूफ कर दिया। आप खुद चेक कर सकते हैं क्योंकि जो लेक्चर पढ़े हैं वो तो नीट एग्जामिनेशन के पहले के ना, जो भी मैंने बोला है वो पहले बोला है और एविडेंस तो हम नीट एग्जामिनेशन के बाद दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। तो अगर जो मेरे लेक्चर लगातार आप पढ़ते रहोगे तो 101% 2021 नीट का एग्ज़ाम आप निकाल लोगे और ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। मैं बार बार लेक्चरों में ये कह रहा हूँ कि बायो का टोटल एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा नीट का। उसके बाद भी अगर जो आप दूसरी बुकें टच करते हैं, इसका मतलब जानबूझ करके आप एडमिशन लेना नहीं चाहते। जब हमको मालूम है एनसीईआरटी के अलावा कुछ पूछा ही नहीं जाना है और बार बार एनटीए वाले ये बात कह रहे हैं, फिर भी आप दूसरी बुकें पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। और इस बात को समझाने का प्रयास मैंने एक बार नहीं किया, सैकड़ों बार अपने लेक्चरों में किया है कि एनसीईआरटी के अलावा दूसरी बुकें मत पढ़ें। जिन बच्चों ने मेरी बात को मान लिया है, जिन बच्चों ने एनटीए की बात मान ली है, उनके बायो में 360 में मोर देन 300 नंबर होंगे और मोर देन 300 नंबर होने का मतलब नीट में 100% सिलेक्शन। आज तो अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे हम काउंसलिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे और काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। एनटीए ने सबसे पहले अगर जो किसी के फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है, पिताजी का नाम में कोई मिस्टेक हो गई है, सरनेम में मिस्टेक हो गई है या उसके नाम में कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए एक डेट उन्होंने डिसाइड कर दिया था फॉर्म करेक्शन के लिए। 28 सितंबर थी। 28 सितंबर तक अगर कोई कमियां थी तो उन कमियों को आप सुधार कर सकते थे। नीट ने आपको टाइम दिया था। उसके बाद में एनटीए वालों ने 29 सितंबर 2 बजे तक के लिए टाइम दिया था। 29 सितंबर 2 बजे तक के लिए टाइम दिया था। अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं और एक क्वेश्चन चैलेंज करने का 1000 रुपये फीस लग रही थी। वो नॉन रिफंडेबल थी, वो वापस नहीं होती है।
तो अगर कोई बच्चा 3-4 क्वेश्चनों को चैलेंज करता है तो इसका मतलब 3-4 हज़ार रुपये लगेंगे और वो वापस नहीं होंगे। तो ये 29 सितंबर 2 बजे तक के लिए टाइम था कि चैलेंज आप कर सकते हो NTA से क्वेश्चन के लिए, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो। अब NTA की तरफ से एक सूचना मुझे मिली है कि 12 अक्टूबर को नीट का रिजल्ट आएगा। कितने अक्टूबर? 12 अक्टूबर को नीट का रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। और सीधी सी बात, जिन बच्चों ने जम करके पूरे साल तैयारी किया है, रिजल्ट उनका पॉजिटिव ही आएगा, समझे। रिजल्ट में देखिए एक क्वालिफाइंग मार्क होते हैं। जिसने पिछले साल 134 नंबर पाया था नीट में, वो क्वालिफाई किया था। क्वालिफाइंग मार्क का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कॉलेज मिल गया। क्वालिफाइंग मार्क का मतलब ये होता है कि आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। अगर पिछले साल किसी के 134 नंबर से कम थे तो वो काउंसलिंग में भी नहीं बैठ सकता था। तो काउंसलिंग में बैठने के लिए कम से कम 134 नंबर पिछले साल रिक्वायर्ड थे। अब इस साल हो सकता है 1-2 नंबर बढ़ जाए, 134 की जगह 135 क्वालिफाइंग मार्क हो जाए, या 1-8 नंबर कम हो जाए, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। 1-8 नंबर का डिफरेंस होगा। तो देखा जाए, क्वालिफाइंग मार्क से मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज मिल गया। क्वालिफाइंग मार्क का मतलब आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई चूक हमसे न हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, और काउंसलिंग से रिलेटेड या किस स्टेट का कौन से टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट, वो वीडियो के माध्यम से हम आपको पहुंचाएंगे। ऑल इंडिया के लिए, ऑल इंडिया में टॉप 10 कॉलेज के अंतर्गत कौन आते हैं, फिर स्टेट में टॉप 10 के कौन कौन आते हैं, काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें ऑल इंडिया में रिक्वायरमेंट है, स्टेट में क्या रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीज़ों की जानकारी वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हम भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए और दीपावली का दीपक आप एज ए डॉक्टर के रूप में जलाएं और घर के अंदर नई नई खुशियाँ लाएं। बेस्ट ऑफ लक। ओके।